बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। जनगण मन में हमारा मंच सज चुका है आज के एक और अहम मुद्दे पर, और यह अहम मुद्दा है, क्या मोदी राम मंदिर बनवाएंगे? पिछले कुछ दिनों से अचानक बीजेपी के भीतर से ही राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार को इस मुद्दे पर बोले 4 दिन ही हुए। क्या मोदी राम मंदिर बनवाएंगे? पिछले कुछ दिनों से अचानक बीजेपी के भीतर से ही राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार को इस मुद्दे पर बोले 4 दिन ही हुए कि आज साक्षी महाराज ने राम मंदिर के मुद्दे को हवा दे दी। महाराज के बाद उसके बाद अयोध्या के संत समिति, विश्व हिंदू परिषद, मतलब हर तरफ से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। सवाल बड़ा है, और मोदी की टीम क्या राम मंदिर का वादा पूरा करेगी? क्या राम मंदिर बनवाएगी? बीजेपी में राम मंदिर का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों में तीसरी बारी से लेकर पार्टी के अंदर आवाज उठी है। यूपी में उन्नाव से सांसद और पार्टी में कट्टर छवि वाले नेता साक्षी महाराज ने अपनी ही पार्टी को ये याद दिलाया कि राम मंदिर को भूलना कितना खतरनाक हो सकता है। सुनिए साक्षी महाराज ने क्या कहा। अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर कोट हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। अयोध्या के मामले में बीजेपी की 4 स्टेटों की सरकार चली गई, तो बीजेपी अपनी 4 सरकारें न्यौछावर कर चुकी है। बीजेपी के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। बीजेपी राम मंदिर नहीं बनाएगी, उसके शासन में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कांग्रेस के में बनेगा, कि मुलायम सिंह के में बनेगा, कि मायावती के में बनेगा। ये निश्चित है कि हमारे ही शासन में राम मंदिर बनेगा। आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा। साक्षी महाराज के बयान के साथ ही मंदिर को लेकर एक और बयान आया। ये बयान विहिप की तरफ से सुरेंद्र जैन ने दिया। जैन ने क्या कहा वो सुन लीजिए। इन इश्यूज को वो नेग्लेक्ट करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, बार बार इनके नेताओं के भाषण के अंदर अपना कमिटमेंट आया है। ये केवल मात्र एक रेजोल्यूशन नहीं है, इट इज ए कमिटमेंट। सुना आपने, साक्षी महाराज वादा कर रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद तो मंदिर के मुद्दे पर मोदी को डरा रहा है। लेकिन क्या मोदी और उनकी टीम को इससे कोई फर्क पड़ता है? चंद रोज पहले ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंदिर मुद्दे पर सीधे अपनी लाचारी जताई थी। सरकार में नंबर 2 राजनाथ सिंह ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। अमित शाह जैसे अध्यक्ष के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए पार्टी को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला है। लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। संविधान से कानून बना के कराएंगे। आपका वादा था। किसका वादा? किसका वादा? आपका वादा था। कानून बना, मोदी जी का वादा था, सबका वादा था चुनाव में। आपको मालूम है कि कहीं भी हमारा अभी राज्यसभा वगैरह में कोई बहुमत नहीं है। राज्यसभा में बहुमत होगा तो बहुमत लाएगा। अब क्या होगा? काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करता। शाह और राजनाथ के इस बयान के बाद ये लगने लगा कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी जल्दी में नहीं, लेकिन चुप्पी कटियार ने तोड़ी और यहां तक कह डाला कि मंदिर के लिए ना तो सांसद की कमी है और ना ही बहुमत की। कोई ये कहे कि नहीं हमारे पास संख्या नहीं है, बाकी नहीं है, तो मेरा कहना बातचीत तो शुरू करो, अयोध्या सेल बनाओ, वहां पर एक अयोध्या सेल का निर्माण होना चाहिए, बातचीत शुरू होनी चाहिए। जिस प्रकार से भूमि अधिग्रहण बिल को हम बार बार ला रहे हैं, तो राम जन्मभूमि हम जनता को तो ये तो बता ही सकते हैं कि भाई हमारा पूर्ण बहुमत राज्यसभा में नहीं है, लोकसभा में है, हमने उसमें पास किया है। कटियार के बयान के बाद मोदी राज में ठंडे बस्ते में पड़े राम मंदिर का मुद्दा दोबारा से लाइमलाइट में आ गया। शिवसेना जैसे सहयोगी पार्टियों ने तो मौका देखकर बीजेपी की खिल्ली भी उड़ाई, लेकिन बवाल तब बढ़ा जब कटिहार के बाद साक्षी महाराज ने भी मंदिर का मुद्दा उठाया। महाराज के बयान के बाद मंदिर मस्जिद के पैरोकारों के बीच जबानी जंग छिड़ गई। पागल है, पागल। कोई नहीं जानते देश कितना बड़ा है और देश का कानून बहुत बड़ा सख्त है। वो नेता बनने के लिए बेचैन है कि किसी सूरत से पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। मैं साक्षी जी के कथन से सहमत हूं कि उनके कार्यकाल में मंदिर बन जाएगा, परंतु हम लोग अपेक्षा करते हैं कि 1 वर्ष के अंदर में ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। संत धैर्य रखे हुए हैं, मोदी जी को सोचने समझने का मौका दे रहे हैं, परंतु 1 वर्ष से अधिक समय देने के पक्ष में हम लोग नहीं।
लेकिन विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर का मुद्दा फिर से इसलिए सामने आ गया ताकि मोदी सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाया जा सके। ये सब कम्युनल लोग हैं, फेल हो रहा है हर मोर्चा पर, तो कम्युनल सवालों को उठाया है। विश्व हिंदू परिषद का जो मार्गदर्शक है वो बोला कि यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए अयोध्या में, आप बाबर का कहीं भी नहीं होना चाहिए, सब कम्युनलाइज करना सोसाइटी को। साक्षी महाराज को भी मालूम है कि मामला अदालत में है, बिना अदालत के फैसला के वो नहीं बना सकते हैं, या बातचीत से तय हो, बातचीत की संभावना नहीं है। तो ये बयान सिर्फ मोदी सरकार की 1 साल की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए दिया लाए जाते हैं मोदी जी के इशारे पर। सवाल यह है कि राम मंदिर पर क्या होने वाला है। क्या सत्ता में आने के बाद बीजेपी के अंदर मंदिर मुद्दे को लेकर कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के 2 धड़े बन चुके हैं और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिशों के तौर पर इस तरह के बयान समय समय पर आ रहे हैं, या सचमुच राम मंदिर को लेकर कोई गुप्त एजेंडा है? अमृता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या मोदी बनवाएंगे राम मंदिर? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। पैनल हमारे साथ जो आज की शाम जुड़ा हुआ है उसका एक इंट्रोडक्शन मैं करा दूं। संबित पात्रा हमारे साथ रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, यहां चमकेंगे संबित पात्रा कुछ ही सेकंड में, ये लीजिए। संबित पात्रा हमारे साथ आ चुके हैं। विवेक बंसल साहब यहां मेरे साथ स्टूडियो में हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। विनोद बंसल साहब यहां पर हैं, विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ स्पोक्स पर्सन। मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन के और धर्मगुरु की हैसियत से। और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री साहब यहां पे मौजूद हैं। और इनके अलावा जनता जनार्दन है, मौका आने पर जनता के सवाल होंगे, जनता जिससे चाहेगी इस संबंध में सवाल पूछ सकती है। एक बार बहुत बहुत स्वागत मैं आप सभी का करता हूं। और सबसे पहले संबित पात्रा रुख आप ही का करेंगे। विनय कटियार को भी आप बखूबी जानते होंगे, साक्षी महाराज को भी आप जानते होंगे, सांसद हैं आपके, कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर जो है वो बीजेपी ही बनवाएगी, मोदी ही बनवाएंगे। किस बिना पर उन्होंने ये वादा किया, किस बिना पर वो ये बात कह रहे हैं? देखिए, बड़े समझदारी और परिपक्वता के साथ, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, क्योंकि अंततोगत्वा जो मैनिफेस्टो में लिखा है वही हमारा वादा होता है, वही हमारी प्रतिज्ञा होती है। मैनिफेस्टो में लिखा है कि संविधान के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत हम कमिटेड हैं राम मंदिर के लिए, और जो भी संविधान कहे, संविधान संगत हो, न्याय संगत हो, हम वो काम करेंगे। 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिवेशन में राम मंदिर के इशू को हमेशा के लिए आत्मसात किया था कि हम इस इशू के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, वो हमारा कोर एजेंडा है में से एक है। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको हम बता दें कि जितने भी आर्टिकल्स हमारे मैनिफेस्टो में लिखे हैं, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 50 तक, वो सारे हमारे कोर एजेंडा हैं। विकास से आरंभ करके, महिला सुरक्षा से आरंभ करके, राम मंदिर से आरंभ करके, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने से, किसान के मुद्दे पर, ये सारे कोर एजेंडा हैं। और अगर आप इनको पलड़े पे रखेंगे तो सभी उतने ही भारी हैं। संबित पात्रा, आप बार बार संविधान का हवाला देते हैं, आप कहते हैं आपने मैनिफेस्टो में लिखा है संविधान का अनुसरण करते हुए हम राम मंदिर बनवाएंगे। क्या ये उस तरह की बात नहीं है जैसे मैं कह दूं कि मैं एक भारत का नागरिक हूं, लेकिन अगर अमेरिका का संविधान इजाजत देगा तो मैं वहां का राष्ट्रपति बनकर दिखाऊंगा? नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। संविधान हमारे हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण किताब है। संविधान हमारे हिंदुस्तान के आईन को निर्धारित करता है। राम मंदिर का इश्यू अभी सब जुडिस भी है, कोर्ट में भी है। स्वाभाविक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करके संविधान के माध्यम से रास्ते निकाले जा सकते हैं और परिपक्वता से इस पूरे विषय को डील करने की आवश्यकता है। ये बात साक्षी महाराज को नहीं समझाई आपने? स्वाभाविक रूप से क्या आप विनय कटियार साहब को, साक्षी महाराज को ये क्यों नहीं समझाया? देखिए, नहीं, देखिए, पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं वही कहूंगा जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, उससे बाहर नहीं कहूंगा। और दूसरी बात है, किसी भी और पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र नहीं आता है। चूंकि हमारे ही पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र होता है, इसलिए कुछ लोगों ने इसे अपने मुख से कहा होगा। ठीक है। संबित पात्रा का कहना है, विनोद बंसल साहब, कि वो संविधान से इतर नहीं जाएंगे, संविधान में रहते हुए, संविधान का अनुसरण करते हुए राम मंदिर बनवाएंगे। हालांकि मेरी अब तक समझ में नहीं आया कि मोदी या भारतीय जनता पार्टी किस हैसियत से कह रही है कि वो राम मंदिर, लेकिन आप उन पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? सुरेंद्र जैन साहब ने कह दिया भाई 1 साल के अंदर मंदिर बन जाना चाहिए।
नहीं ऐसा नहीं कहा, आप गलत उसको कोट कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप सही कोट कर देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। निश्चित रूप से उम्मीद उसी से की जा सकती है जिसने कहा है, और हमें उम्मीद है कि वो राम मंदिर बना के दिखाएंगे। ये बात भी पक्का है। लेकिन हाँ, इसमें एक सार्थक पहल की आवश्यकता जरूर है। एक बात बड़ी गंभीर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि राम मंदिर बनने से पूर्व अभी, मतलब मंदिर तो है वहां पर, भव्य मंदिर बनाना है उसमें, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसकी वो बड़ी भयावह है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर 2 किलोमीटर का एक कठिन मार्ग है, और बड़ा ताज्जुब होगा इस देश के हिंदुओं को अपने आराध्य देव के दर्शन करने के लिए जूता चप्पल पहन के जाना पड़ता है। जूता चप्पल उतारने की वहां व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई क्लॉक रूम का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, वहां कोई टॉयलेट नहीं है, और वो जो टेंट है उस टेंट के अंदर भगवान राम का जो विग्रह है वो व्यक्ति 51 फीट दूरी से देख पाता है, और वहां भी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है अंदर। जाने किस तरह से अलग अलग तरह की परेशानियों को झेलते हुआ अगर कोई बुजुर्ग या कोई बीमार आदमी या कोई बच्चा हुआ इधर चला जाए तो भाई साहब वो रोता हुआ निकलता है, क्योंकि वहां पर कोई बैठने की व्यवस्था नहीं, रास्ते में 3 किलोमीटर तक उसको पैदल चलना पड़ता है, प्रसाद ले नहीं जा सकते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं एक बात को, सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, ये हिंदुओं के साथ आखिरकार इस देश में क्यों होता है? 93 में हमने केस दायर किया था इसके लिए, वो एक केस जिम्मेदार है इसके लिए। वो केस, मैं मोदी की जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा, मैं जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। कौन है फिर जिम्मेदार? भारतीय जनता पार्टी या मोदी? अरे भाई, वहां की स्थानीय सरकार करेगी इस काम को, वहां की स्थानीय सरकार को उनको करने दीजिए। आप अब बीजेपी क्यों कहती है कि मंदिर हम बनवाएंगे? नहीं, मंदिर तो बनवाना पड़ेगा। महाराज कह रहे हैं हम बनवाएंगे। मैं कहता हूं अगर विवेक जी को पूछा जाए तो विवेक जी मना नहीं करेंगे मंदिर बनाने के लिए। अगर ये इनकी पार्टी जो कांग्रेस ने, जिसने ताला खुलवाया था, बार बार इस बात का जो है ना ये क्रेडिट लेते हैं, मंदिर बनाने के लिए मना ये भी नहीं करेंगे, लेकिन पहल भी नहीं करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि जहां पर अभी भाजपा ने सीटों के बारे में कहा कभी 317 नहीं, विनोद जी गलत बोल रहे हैं। लीजिए आपके मनाने की तो राम को ही नहीं मानते हैं। नहीं, आपको याद दिला दूं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था सेतु समुद्रम के विषय में, जिसमें इन्होंने कहा था राम तो है ही नहीं, तो ये मंदिर बनाने की बात तो बहुत दूर में करेंगे, पहले राम को मान तो लें। आप तथ्यों को तोड़े नहीं, जो वास्तविकता है उसको मत मोड़िए। मेरा आपसे कहने का ये अभिप्राय है, जो सेतु संदर्भ वाले में ये था कि वहां के संदर्भ में कहा था राम जी के अस्तित्व के बारे में हम कौन होते हैं कहने वाले हमारे एफिडेविट दिया आपने तो बिल्कुल एफिडेविट में ये नहीं कहा, सोनिया जी ने एफिडेविट में ये नहीं कहा गया है राम डज नॉट एग्जिस्ट। एफिडेविट में कहा है राम नेवर एग्जिस्टेड, ये अंग्रेजी में लिखा है, राम कभी नहीं थे। उसका अर्थ क्या होता है? और अभी के सहयोगी पार्टी डीएमके ने कहा कि राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े थे जो सेतु का निर्माण कर रहे थे। भैया सेतु समुद्रम पर चर्चा देखिए, आज आप बड़े हो गए, मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नहीं, शांत हो जाइए संबित पात्रा जी। एक बात मैं आपको बता दूं, बंसल जी, देखिए राम का अस्तित्व की बात हो रही है, राम मंदिर के निर्माण की, आपसे ये पूछा जा रहा है, आप अनर्गल बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूं। अगर आस्था की बात कर रहे हैं तो आस्था की बात कीजिए। विनोद जी एक मिनट रुक जाइए, मैं विवेक जी से एक सवाल मैं लाऊंगा आपको। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने जब प्रश्न किया ना जी, मैं संबित जी को एक जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए राम जी के साथ में जिसने जब भी द्रोह किया उसका परिणाम उसको भोगना पड़ा है। मोदी को धमकी दे रहे हैं आप? चाहे नहीं, मैं सबको बता रहा हूँ, इन्होंने जो कुछ किया इनको भुगतना पड़ रहा है। करुणानिधि ने ये कहा था कि भगवान राम कृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज से हुए, तो उसके बाद उसको पूरा विनोद बंसल जी का मैसेज संबित पात्रा साहब है कि राम के साथ जिसने दगा किया उसको परिणाम भुगतना पड़ा। इनका इशारा मोदी की तरफ है। एक मिनट, संबित का जवाब ले लें, संबित का जवाब ले लें। अरे बड़ी धमकी दे दी है विनोद जी ने। अरे विवेक जी, अरे कहाँ चक्कर अपने शब्दों को सही करिए। अच्छा, अरे ठीक है, अरे रुक जाए, नहीं दंगा मत भड़काइए। अरे जनता भी बैठी है, जनता के सामने क्या कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, अरे विवेक बंसल जी बड़ा खूबसूरत सवाल पूछूंगा आपसे। अच्छा, आप भी शांत हो जाइए, दोनों बंसल भैया एक से। अच्छा, संबित पात्रा, विनोद बंसल साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं जिसने राम के साथ दगा किया उसको परिणाम भुगतना पड़ा है। इशारा मोदी की तरफ है इनका, माने ना माने? इशारा नहीं है,
डर गए साफ है, साफ है, साफ है, इशारा नहीं है, खुली धमकी है, खुली चुनौती है। सुन लीजिए संबित, आगे सुनिए अनुराग। बहुत जोर अनुराग जी, जिस प्रकार के अस्त्र शस्त्र वहां चल रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा अगर युद्ध को कम करके आप मुझे बताएंगे तो मैं उत्तर भी दे दूंगा। जी, सवाल मिला आपको? विनोद बंसल साहब कह रहे हैं कि जिसने राम के साथ दगा किया उसको परिणाम भुगतना पड़ा। इशारा उनका मोदी की तरफ है। वो कह रहे हैं इशारा नहीं है, खुली चुनौती है, खुली बात है। अरे भैया, बात को थोड़ा पूरा ठीक से समझ लो। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते। रामद्रोह वो की किसी को सजा चुनौती नहीं दे रहे हैं, बात मगर ये बात तो सच है जो राम, देखिए ये बात तो सच है, जो आस्था को चुनौती देगा, जो आस्था को तोड़ने का प्रयास करेगा वो कभी पनप नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही आस्था को बढ़ाने का काम करती है। जनता में आस्था, हम राम के ही काम को तो कर रहे हैं, विकास किसका काम है? राम जी का ही तो काम। आस्था को तोड़ने का प्रयास करेगा वो कभी पनप नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही आस्था को बढ़ाने का काम करती है। जनता में आस्था, हम राम के ही काम को तो कर रहे हैं, विकास किसका काम है? राम जी का ही तो काम है। अगर एक किसान के आंखों के आंसू को पोंछते हैं, राम जी का काम है। अगर हम अपने राष्ट्र के तिजोरी से एक पैसा चोरी नहीं करते हैं हमारे पुराने सरकार की तरह, तो हम राम जी का ही तो काम कर रहे हैं, रावण का काम थोड़ी कर रहे हैं यूपीए की तरह। ठीक है, ये जनता तय करेगी आप राम का काम कर रहे हैं या रावण का काम कर रहे हैं। विवेक बंसल जी, क्या इसीलिए कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ एक एजेंडा है चुनावी फायदा लेने के लिए, और मोदी के इशारे पर ही बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है समय आने पर विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए कि मंदिर बनाएंगे? देखिए, जो अतीत है वो यही इस बात की पुष्टि करता है। समय समय पर इसे मुद्दा बनाया गया कि वही है कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे पर समय नहीं बताएंगे। इसकी दुहाई भी दी जाती है, मंदिर बनाने की बात भी की जाती है, निर्माण की बात। अब इन्होंने उसमें सुनिए आप विनोद जी, सुनिए ये समय क्या बताएं, इनका समय खुद खराब चल रहा है भाई, इनका समय खुद खराब चल रहा है। इनसे क्या समय? राज्यसभा में सपोर्ट कर दे, मंदिर कब बन जाएगा? कौन मना करा है इनको? मैं तो ये कह रहा हूं, अब इन्होंने फिर उसमें परिधि में बांध दिया कि साहब कानून के तहत, तो कानून के तहत तो कानून जो निर्णय देगा वो तो उसको तो मानना होगा ही। कानून तो हमारे यहाँ मंदिर के लिए। अरे तो हमें ताकत थी तो हमने अगर पलट भी गए तो हमने अगर जो भी उस समय की तत्कालीन सरकार, अरे अब आप शाहबानों पे, अरे वर्तमान की बात कीजिए यार, वर्तमान में, अरे वर्तमान आप सबसे बड़ी, आप राम मंदिर के नाम पे आपने रोटियां सेकी है, आप संसद में नहीं हो। अरे संसद में, अरे आप संसद में आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आप पैरोकारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हिंदू स्पोर्ट्स पर्सन, साक्षी महाराज तो संसद में है ना। आप हिंदू विश्व परिषद के स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन की बात है। राम मंदिर के लिए देखिए, मास्टर्स वॉइस की तरह आप बोल रहे हैं, भाजपा की तरह, भाजपा की। अरे आप मैं उसकी तरह नहीं, पर बात वही कह रहे हैं। अंसार रजा साहब का धैर्य जवाब दे रहा है, आप उन्हीं के कान पे चिल्ला रहे हैं दोनों लोग। अंसार रजा साहब का धैर्य जवाब दे रहा है। अंसार रजा साहब, आपको लेकर आना चाहूंगा इस डिबेट में। मुझे बताएं कि किस तरह राम मंदिर बनाने की बात बीजेपी कर रही है। साफ तौर पर साक्षी महाराज ने कहा कि भाई मंदिर बनेगा। अभी आपने सुना महंत साहब जो कह रहे थे कन्हैया राम जी की भाई 1 साल से ज्यादा का समय हम नहीं दे सकते वरना फिर हमारा भरोसा उठ जाएगा। विनोद बंसल परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं कि जो राम से जिन्होंने विद्रोह किया उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा। ये राम मंदिर बनाएगी कैसे बीजेपी, किस आधार पर साक्षी महाराज ने कह दिया? सबसे पहली बात तो अनुराग जी ये है कि आपको आज की डिबेट में हमें नहीं रखना चाहिए था। अच्छा, थके हुए आप? नहीं, उसकी वजह ये है कि संबित पात्रा जी और हमारे बंसल साहब, ये दो ही काफी थे इन लोगों के जवाब देने के लिए। मुझे लगता है आपको बिठाला गलत जगह गया, आप विनोद अग्निहोत्री जी की जगह होने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं वो हमारे, मैं उधर बैठ जाऊं। अब रहा सवाल राम मंदिर का, तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम लोगों को बता देना चाहता हूं कि बीजेपी जिंदगी में कभी राम मंदिर को बनाना होता तो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में ही मंदिर तामीर हो गया होता। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मंदिर के राम पर हम रोटियां सेकते रहे जब तक। एक मिनट देखिए, मैं जवाब बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोला, हमारी पूरी बात सुन। अब इन्हें अगर बनाना होता उस जमाने में बन जाता। अभी दिक्कत क्या है, मोदी साहब का एक छत्र राज चल रहा है, पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है। क्या अयोध्या में मोदी मोदी नहीं हो सकता? अभी इन्होंने बयान दिया है कि आंसू निकल जाते हैं जब हम वहां जाते हैं।
जहां तक आस्था का सवाल है, जब आदमी अपने भगवान के दर्शन करने जाता है ना तो पैर के छाले नहीं देखता, वो पैर के छाले नहीं देखता, वो तो जान भी चली जाए राम के नाम पे। तो हम उसके एक मिनट जूते पहन के किसी मंदिर में नहीं जाता, लेकिन कोई ना मंदिर में जाता ना मस्जिद में जाता नहीं, यहाँ जाना। अब एक बात मैं आपके माध्यम से बताना, एक बात मैं आपके माध्यम से बताया। परसों में आपके यहाँ यहीं बैठा हुआ था और आपके यहाँ लाइन चल रही थी क्लिपिंग, जिसमें इनके सबसे बड़े स्वामी हैं स्वामी स्वरूपानंद, उन्होंने एक बयान दिया है। बंसल साहब कह रहे कि मस्जिदों से मत कहो, ये चढ़ बैठे स्वामी शंकराचार्य उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि बाबरी मस्जिद का गिराना कार सेवकों की सबसे बड़ी गलती थी। आप क्या क्लिपिंग चल रही थी? एक मिनट बंसल जी, अब मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूँ, चूंकि मैं जिम्मेदार, आप देखिए झुटला नहीं सकते मौलाना साहब। मैं देखिए मुझे बोलने दीजिए, किसी एक व्यक्ति की बात को मुझे बोलने दीजिए। आप कोर्ट की अवहेलना आप लोग कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है तो किसी की हिम्मत कैसे इस बात को करेंगे कि मंदिर 1 साल में बनेगा? आप मुझे नहीं बोलने दे रहे, हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। आप संबित पात्रा से सवाल पूछे। संबित पात्रा जी बात कानून की करते हैं कि कानून की पर्दी में आज संबित पात्रा से सवाल पूछ रहे हैं। संबित जी, अरे कानून की पर्दी में तो बंसल साहब एक मिनट, यहाँ पे भी भाई इन्हें बोलने का। अब मैं संबित जी 3 बार बोल चुका, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, बीजेपी का प्रवक्ता हूँ मैं। अरे भाई मैंने कब आपसे कहा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? आप बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं। तो उसी मुंह से, अच्छे वाले मुंह से आप ये बता दीजिए, जो शंकराचार्य स्वरूपानंद जी का बयान आया है उस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए संबित पात्रा साहब, अच्छे वाले मुंह से। मैं चौथी बार बता दूं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं शंकराचार्य जी का प्रवक्ता नहीं हूं। अंसार साहब से कहिए वो शंकराचार्य के प्रवक्ता से उनके विषय में पूछें। लेकिन तो बीजेपी का क्या स्टैंड है इसमें? बीजेपी का जो रिएक्शन होना था हो गया। अंसार साहब को राम मंदिर को लेकर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अंसार साहब किस प्रकार का आस्था राम पे होना चाहिए? सवाल कर रहे हो, उसका जवाब चाहिए। सांसदों को हो रही है, आपके सांसदों के वक्तव्य आ रहे हैं, वो आपको सीमा अवधि तय करने की बात रोक के बैठे हो। महेंद्र रामदास ने तो अल्टीमेटम दे दिया है। भाई साहब कोर्ट में कैसे बिल क्या करेगा? अल्टीमेटम दे दिया है। शांति से काम करिए ना। मुकदमा चल रहा है साहब, एक मिनट उल्टा कर दो। इसमें आप कर दो, आपके पास ताकत है। महंत कन्हैया दास ने अल्टीमेटम दे दिया है। संत समाज कह रहे हैं 1 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, आपकी अनुमति हो तो मैं बोलिए। हाँ अनुराग जी, देखिए विडंबना देखिए, कोई राम मंदिर के विषय में बोल दे तो 5 दिन चर्चा होगा। अरे बोल दिया, अरे राम मंदिर के विषय में बोल दिया। कोई ना बोले तो आप बोलेंगे अरे क्यों नहीं बोल रहा है कोई। आप बताइए कैसी परिस्थिति है? काम करने दीजिए सरकार को, जो भी वादे हमने किए हैं वो सब पूरा करेंगे जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है। अरे लेकिन राजनाथ तो कहते हैं सवाल काल नहीं है। 15 लाख आपने हर एक के खाते में डालने की कहा था, वो भी पूरा हो गया है और वो करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे आप लोग अपने आप को बोले, मैं सवाल पूछूं मैं चला जाता हूँ। अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं विनोद अग्निहोत्री जी, एक काम करते हैं संबित पात्रा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। समय हो गया है, 22 हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जनगण मन में एक ब्रेक के बाद फौरन वापस आएंगे। ब्रेक के बाद जनगण मन में एक बार फिर आपका स्वागत है। विनोद अग्निहोत्री जी का हम रुख करेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या मोदी बनवा पाएंगे मंदिर? साफ तौर पर अंसार रजा साहब ने कह दिया है कि जिंदगी में मोदी सरकार कभी मंदिर नहीं बनवा पाएगी। देखिए अभी संबित जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि जो उनको मैंडेट मिला है 5 साल के लिए मिला है, और जो मैनिफेस्टो में जो वादे हैं वो 5 साल के लिए हैं। अब उसमें प्रायोरिटी में अभी मोदी जी के लिए डेवलपमेंट है, फॉरेन रिलेशंस हैं, तो प्राथमिकताएं हैं, मंदिर की भी प्राथमिकता होगी। अब वो किस नंबर पे है ये पात्रा जी बताएंगे या बंसल जी बताएंगे या मोदी जी की या सरकार का कोई प्रवक्ता बताएगा, लेकिन जाहिर है जब मैनिफेस्टो में है तो 5 साल तक तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है, मैं 1990 में जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे तब मैंने उसको कवर किया था, और उस रथ यात्रा के सारथी यानी संचालक मोदी जी खुद थे। उस रथ यात्रा को मोदी जी का जो प्रोफाइल जो भाजपा में बढ़ा उस रथ यात्रा से बढ़ा, उसके बाद फिर अडवाणी जी की एकता यात्रा में भी वो थे। तो इसका मतलब मोदी जी उस मंदिर से अंदर से कंसर्न है
क्योंकि उसके आयोजकों में थे वो, तो ये नहीं कह सकते कि उससे वो अलग हैं। तो अब उनके मन में जरूर होगा, जब आदमी कंसर्न होता है किसी मूवमेंट से निकल के आता है, और जाहिर है आज की जो भाजपा की लीडरशिप है उसमें अधिकांश नेता उस मंदिर आंदोलन की ही उपज हैं। मंदिर अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तो मंदिर आंदोलन से पहले भाजपा और जनसंघ के नेता थे, लेकिन नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और सारे लोग जो हैं, उमा भारती, ये सारे लोग जो है ये मंदिर आंदोलन की उपज हैं। तो मंदिर मुद्दे को वो भूल जाएंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन कब ये उनको तय करना है। लेकिन ये जरूर है कि जो नारे उस वक्त लगते थे कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आते हैं सौगंध राम की खाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि बस अब मंदिर कल ही बन जाएगा। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है विनोद जी। नहीं, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी दम भर सकती है मंदिर बनवाने? नहीं, देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन अगर प्रतिबद्धता है तो उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं, अगर वाकई बनवाना है। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन अगर प्रतिबद्धता है तो उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं, अगर वाकई बनवाना है। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको लगता है कुछ भी बोल दीजिए, जब आप सत्ता में होते हैं, भाई मोदी जी ने दो बातों में कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं, उन्होंने एक तो काले धन पे कहा कि मुझे नहीं पता है काला धन कितना है और किसी सरकार को भी नहीं पता, जबकि विपक्ष में लोग बोलते थे, और 1 रैंक 1 पेंशन में भी कहा मुझे नहीं पता था कितना जटिल मामला है। तो ऐसे ही हो सकता है किसी मंदिर की जटिलता को भी समझ रहे हो कि मंदिर बनाना कितना जटिल है। काला धन पे लेकिन अमित शाह ने कहा वो तो जुमला था, कहीं राम मंदिर भी जुमला ना निकले। अब ये तो भाई वो बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह के दबावों के बीच में किसी भी नेता को काम करना पड़ता है, अटल जी बहुमत में नहीं थे तो दबाव था उनके ऊपर, मोदी जी बहुमत में हैं तो उनके ऊपर भी तमाम दबाव हैं। अब ये तो संबित जी तय बताएंगे या वंसल जी बताएंगे कि वो समयावधि कालावधि क्या है, क्योंकि 2019 में जब चुनाव में जाएंगे तो ये सारी चीजें। मैं संबित से पूछ लेता हूं, अंसार साहब फिर आपके पास आता हूं। संबित पात्रा, अमित शाह साहब ने साफ कहा था कि भाई ये जो काले धन वाला 15 लाख वाला मामला था ये तो जुमला था, कहीं राम मंदिर भी जुमला न निकले। जनता इस बात को लेकर पसोपेश में है, असमंजस में है, क्योंकि देखिए जब आप कहते हैं कि राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं है राम मंदिर के लिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि राज्यसभा में बहुमत तो आपके पास भूमि अधिग्रहण के लिए भी नहीं है, लेकिन उस पर तो आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर इस पर क्यों नहीं? दो चीजें मैं यहां स्पष्ट कर दूं। देखिए, दो चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मिसकोट करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये मिसकोशन ठीक करता हूं। पहले नंबर 1, काले धन को लेकर जुमला कहना, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनसे जब पूछा गया काला धन कब आएगा, 15 लाख प्रति व्यक्ति, तो उन्होंने कहा जो रकम आएगा वो प्रति व्यक्ति डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा, उसे उस हिसाब से देखिए। ये नहीं कहा कि वो जुमला था और वो हम साफ कहा था उन्होंने कि ये चुनावी जुमला था, साफ कहा था कि चुनावी तथ्यों को इस कहा था कि वो उनका जो तात्पर्य और भाव था मैंने आपको समझाया। सुन लीजिए उनका जो तात्पर्य भाव था मैंने समझाया। और अभी एक दूसरे विषय को भी आप रेक्टिफाई करिए। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा, अमित शाह जी ने यह कभी नहीं कहा कि 300 सीट चाहिए मंदिर मामले में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पास मैं भी बैठा था, उसमें 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पत्रकार ने पूछा था, वो दोनों भी कोर इश्यू के रूप में पूछा था। इसलिए उन दोनों के संदर्भ में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 370 सीट अर्थात 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि वाकई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए। मंदिर का विषय पूछा नहीं गया था, मंदिर के विषय में उन्होंने बताया नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं उसको लेकर एक मिसकोट किया जा रहा है। उसे ठीक करने की आवश्यकता है। चला के अनुराग जी अगर आपके पास बता दीजिए, अभी चल रही सवाल हुआ था। नहीं मैं वहां मंदिर वहां बनेगा, अमित शाह खुद कह चुके हैं वहां जाकर। जनता के सवाल ले लेते हैं, जनता के सवाल ये लेते हैं। संबित पात्रा, जनता सवाल पूछेगी, किससे आप पूछना चाहते हैं और सवाल बताइए। मेरा सवाल संदीप पात्रा जी से है। संबित पात्रा, शो की शुरुआत में आपने कहा था कि जहां तक मंदिर विवाद है तो ये संविधान और कोर्ट तय करेगी कैसे बनेगा। 1992 में आपका संविधान और कोर्ट कहां चला गया था जब आपने कल्याण सिंह की सरकार में आपने मंदिर को तोड़ा, मस्जिद को तोड़ा था? नहीं मस्जिद नहीं, ये विवादित ढांचा। देखिए मस्जिद की कहीं ना कहीं जबरदस्ती वाली सवाल उसको आप बोलने दीजिए। भाजपा की उपज कहीं ना कहीं ये राम मुद्दा से जुड़ी हुई है, तो आप इसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो है, मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे सरकार को जिसने राम के अस्तित्व को ही कोर्ट में, हाईएस्ट कोर्ट में नकार दिया था कि राम तो है ही नहीं, और उनके साथ ही डीएमके ने कहा था कि राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए जो सेतु बना दिया उन्होंने, वैसी सरकार को आपने निरस्त कर दिया है। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आस्था रखा है। जैसे मैंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में जो विषय हैं वो न्याय संगत तरीके से पूरे किए जाएंगे। क्या आप में से, हम में से कोई भी चाहता है कि सड़क पे लड़ाई करके हम विषयों को आगे लेके जाएं? हम में से कोई नहीं चाहता है। एक सेकंड, हम में से कोई नहीं चाहता है कि सड़क पे लड़ाई किया जाए। और मैं एक बार अपने कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, अगर वो भी अब मंदिर बनाने के हक में है, जैसे कि वो बार बार कह रहे हैं, फिर तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। अब तो कांग्रेस भी हक में आ गई है, समाजवादी पार्टी भी हक में आ गई है। 4 दिन से लगातार पूछ रही है मंदिर कब बनेगी, मंदिर कब बनेगी। अब तो कोई परेशानी नहीं है। रास्ते जो अगर मैं सही हूं तो राम जेठमलानी ने आप जवाब दे दीजिए। मतलब विवेक जी कह रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए आगे आएंगे। ठीक है, सवाल अगला सवाल। अब जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं जनता के चलिए पूछ रहे, अगला सवाल। बंसल जी, विवेक जी तब आगे आएंगे जब लोकसभा में प्रस्ताव आप लाएंगे। पहले आप बोले वो तो राज्यसभा में मामला तब जाएगा, राज्यसभा में मत डालिए। विवेक जी यहाँ मंदिर नहीं बनाना है, अयोध्या में बनाना है। अयोध्या में बनाना है, यहाँ नहीं बनाना। सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। सवाल लीजिए। सवाल मेरा सवाल संबित पात्रा जी से है। आपकी जो सरकार बनी है सिर्फ मंदिर बनाने के लिए बनी है या देश का जो गरीब है उसके भलाई के लिए बनी है? खाते में 15 लाख डालने के लिए। सिर्फ आप मंदिर बना के देश का भलाई नहीं कर सकते हो जी। और कोई संबित पात्रा के लिए सवाल हो तो पूछ लीजिए। एक ही बार में नहीं, मैंने तो कहा बंधु, मैंने तो कहा कि राम का काम है हर एक आंख से हर एक आंसू को पोंछ देना। वो बहुत महत्वपूर्ण काम है, जिसे और किस प्रकार देश की, राज्य की तिजोरी को चोरी ना करना, ये राम का काम है। हम राम के ही काम को कर रहे हैं, हनुमान बनकर राम के काम को कर रहे हैं। और आपने देखा था किस प्रकार विगत 10 वर्षों से रावण ने देश को लूटा था, देश की तिजोरी से। देश में जो गरीबी है उसका क्या होगा सर? एक्शन किया था, वो सब पे हमने अंकुश लगा दिया है। भगवान राम के काम को ही कर रहे हैं, गरीबी दूर करने का काम कर रहे हैं। जिसे खाना नहीं मिल रहा है, फिर ताबूत खाना भी तो नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है। अभी भी आप नोएडा सेक्टर 16 में चले जाइए सर, वहां पे देखिए क्या गरीबी है। कल भी वही था, आज भी वही है। यूपी में जाइए, बिहार में जाके देखिए सर। 16 में आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया पड़ेगा। यूपी में जाके देखिए सर, बिहार में जाके देखिए सर। भी आप हनुमान का काम कर रहे थे जब आप सर गांव में जाके देखिए सर, गांव में क्या हाल है। आप ठीक कह रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकारों ने बिजली नहीं दिया है, पानी नहीं दिया है। 92 में भी आप कानून की परिधि में कर रहे थे। चलिए बिहार उत्तर प्रदेश की बात मत कीजिए, वो बिल्कुल पॉलिटिकल हो जाएंगे, चुनाव आने वाले हैं। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल? अरे पीछे कोई सवाल? बंसल साहब, आप लोग रोम को छोड़ के कहाँ राम की तरफ जा रहे हैं? आज जवाब नहीं है पात्रा जी, आपने किसी भी सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है। बंसल जी, अच्छा, शांत रोम और राम का बड़ा संबंध है। रोम में राम है जी। लेकिन रोम मैडम को पता लग गया ना, तो आपकी छुट्टी हो जानी है, ध्यान रखना। सवाल। आज मोदी जी के सामने जो आपने प्रश्न कर दी, जो कह दिया है, आक्षेप लगा दिया है, उस पर आपकी मैं क्लास ले जा लीजिए। तो पता है किसको लगा, छोड़ दीजिए। अरे बंसल जी, काम करें। सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल संबित पात्रा जी से है। जैसे उन्होंने कहा कि राम सबके आंसू पोंछते हैं, हम जनता ने आप लोगों को हमारे आंसू पोंछने के लिए उस मुकाम तक पहुंचाया है। क्या बात? आपने जैसे बोला कि 1 साल का समय दीजिए, हम 1 साल में मंदिर बना के दिखाएंगे। अभी तक तो सर हमारी पूरी सड़कें ही वैसी पड़ी है, ना बिजली है ना पानी है। आप उसका तो समय अभी तक तय नहीं कर पाए, आप मंदिर का समय कैसे तय कर सकते हैं? बहुत खूब, बताइए संबित जी। देखिए, नहीं, मैं बहना को ये उत्तर देना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से कहीं भी किसी ने नहीं कहा कि 1 साल में मंदिर बनाया जाएगा, कहीं गलतफहमी है। और दूसरा सवाल यह है कि 65 वर्षों से हिंदुस्तान की जो हालत रही है वो 1 वर्ष में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मुझे लगता है थोड़ा सा तिरंजित हो जाएगा। 5 वर्ष का मैंडेट मिला है, एक वर्ष सब में कुछ आपने ठीक अपनी करेंगे। उपलब्धियां तो और देखिए, गिना मैं दी, इतना कहना चाहता हूं, उनका जो ये बड़ी बात नहीं है क्या? एक ढेला भी जनता का कोई चुरा नहीं रहा है इस सरकार में, ये कोई छोटी बात है क्या? और हर वर्ग के लिए लगातार काम हो रहा है। आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, एक एक मिनट वो काम कर रहे हैं। आप बताइए, क्या कहीं भी आपको उनके इंटेंशन पर शक है? आपको लगता है उनके पात्रा, intention लेकिन पे जनता काम ये है? जरूर कहती है कि आप कुछ क्या दिन तो जरूर गुजारो समझिए, हिंदुस्तान में। साजगार क्या हो रहा है? पात्रा, कितने आपने प्रधानमंत्री के लिए प्रधान आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री के लिए संबित पात्रा, शांत हो जाइए, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, शांत हो जाइए। संबित पात्रा, जनता तो प्रधानमंत्री से ये कहती है कि कुछ दिन तो गुजारो हिंदुस्तान भाई में। मंदिर तक रहिए ना, कहाँ आप रक्षा में चले गए? देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। एक एक करके बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लिए लेता हूं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो यहीं से इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जनगण मन में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनता के सवाल हम ले रहे हैं और अब तक जितने भी सवाल आए हैं संबित पात्रा के लिए आए हैं। एक और सवाल लेते हैं, आपका सवाल। सर, मेरा सवाल विवेक जी से है, क्या अगर बीजेपी राम मंदिर बनाती है तो क्या कांग्रेस उसका सपोर्ट करेगी? देखिए इस पे हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ये देश हमेशा हमने ये माना है कि कानून के तहत चलता है और मुख्य विचारधाराएं हैं, तभी उनका जो है समन्वय और हो पाया है, क्योंकि कानून सर्वोपरि है। और अगर कानून का निर्णय होगा तो हम, जाहिर सी बात है, अगर कानून ऐसा निर्णय देता है हम उसका समर्थन करेंगे, पर लेकिन कानून से हटके कोई भी कार्य होगा हम उससे नहीं, सवाल नहीं बंसल जी, एक मिनट। मान ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में प्रस्ताव लाती है मंदिर बनाने का, कानून बदलने का, क्योंकि उसको एग्जेम्प्ट किया हुआ है उसे स्टेटस वाले से, तो क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए वो काल्पनिक बात हो रही है, दैट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, और दैट ब्रिज वुड बी क्रॉस व्हेन इट कम्स, जब आएगा तब उस पर निर्णय लेगा। नहीं, एक मिनट, विनोद बंसल जी, आप ही से मेरा सवाल है। इनको भी ये मसला काल्पनिक लगता है, राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि ये काल्पनिक सवाल है, तो फिर राम मंदिर बनेगा कैसे? ऐसा नहीं, राजनाथ सिंह ने कभी नहीं कहा। ये कहा, अरे अभी काल्पनिक, राम मंदिर के बारे में काल्पनिक नहीं कहा। राम मंदिर पर पूछेगा इस सवाल को काल्पनिक काल्पनिक सवाल उन्होंने, राम मंदिर को काल्पनिक नहीं, राम मंदिर पर पूछेगा इस सवाल को काल्पनिक बताया। अब ये सहयोग पर काल्पनिक सवाल कह रहे हैं, तो कैसे बनेगा राम मंदिर? देखिए, जनता की एक युवती की आवाज को विवेक जी ने जिस तरह से साइडलाइन कर दिया, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अरे आप ताज्जुब, उस समय उस युवा ने जब सवाल पूछा और उसको जब साइडलाइन किया, तब आप उसके समर्थन में पहुंचे। आपका स्टैंड नहीं, राजनीतिक, आप अपने को राजनीतिक ना कहते हुए, राजनीतिक भाषा आपकी है, आपकी भाषा, आपके व्यक्तित्व और आपके व्यक्तित्व में इतना विरोधाभास है, कमाल करते हैं आप। कहते हैं, अरे शर्म आपको आनी चाहिए। आप जो युवाओं के सामने जो बोल रहे हैं और क्या ईमानदारी से, वैचारिक ईमानदारी आप दिखाइए। एक बालिका ने कोई प्रश्न पूछा, बालिका का मैंने जवाब दिया, आप जवाब पे सपोर्ट करोगे? सवाल जिस तरीके से एक तरीके के तेवरों के साथ आप दोनों लड़ रहे हैं, विवेक बंसल, विनोद बंसल, आप भाई भाई तो नहीं कहीं? नहीं, हम तो सब भाई हैं। देखिए, नहीं, वो मना कर रहे हो, कह रहे काल्पनिक सवाल है, भाई बहन है, वो भाई बनने को तैयार नहीं, राम मंदिर के मुद्दे पर वो भाई बनने को तैयार नहीं है। आता हूँ समझिए ना, तो मैंने ये कहा कि तय करना पड़ेगा, और नहीं तो देश की जनता इस बात को जानती है कि बार बार आप किसी को कोस नहीं सकते। राम मंदिर की बात करते हो लेकिन उसके बाद पीछे हट जाते हो, इसका क्या मतलब है? अगर आप संबित पात्रा से कह रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा करते हैं, मैं दोनों देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा। आज आपके सांसद कह रहे हैं, आप उनका जवाब तो दीजिए। आपके सांसद, हमारी बात छोड़िए, आपके सांसद तमाम बार बार इस बात को कह रहे हैं। नहीं, जोर से नहीं, अरे सुनने की बात ही नहीं। आप विषय का विषयांतर कर रहे हैं, आप माफ कीजिएगा, आप विषय को, आप विषय को, विनोद बंसल जी सवाल आ रहा है आपके लिए। जब राम मंदिर जब बनेगा, अंसारी जी आपसे सवाल है, जब राम अंसार, सॉरी इट्स माय मिस्टेक सर, जब भी राम मंदिर बनेगा तो क्या उस टाइम मुसलमान जितने भी हैं सब क्या वो साथ देंगे? क्या मेजरमेंट सब एक साथ होगा बनाने का? आपके सवाल को घुमाऊंगा नहीं जी सर, 2 टूक जवाब दूंगा जी। चाहे वहां मंदिर बने या मस्जिद बने, किसी भी इंसान की लाश पर चढ़ करके नहीं बनना चाहिए जी, और जो भी तामीर हो। आप साथ देंगे उसका? मैंने बंसल साहब बहुत बड़ी बात कह दी,
मैं राजनीति वैसे नहीं करता जी। हूँ। चाहे मंदिर बने हैं वहां या मस्जिद बने, जी। हिंदुस्तानियों की लाश चलिए करके नहीं। चलिए, मैं क्लोजिंग कमेंट संबित पात्रा से ले लेता हूं। संबित पात्रा, साथ देने के नाम पर जो सवाल पूछा जाता है तो कांग्रेस को काल्पनिक लगता है, राम मंदिर बनाए जाने पर राजनाथ सिंह साहब से सवाल पूछा जाता है तो उन्हें काल्पनिक लगता है, तो फिर क्या ये काल्पनिक ही बनेगा राम मंदिर भी? नहीं, देखिए, हाशिम अंसारी साहब जो कि एक बहुत बड़े रोल में थे इसमें, उन्होंने चंद दिनों पहले अपने नाम को केस से वापस लिया और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है कि राम लल्ला टेंट के अंदर रहते हैं। दूसरे दिन बयान बदल गया था, बड़ा परिवर्तन है ये। दूसरे दिन बयान बदल गया था, बदल गए। नहीं, सुनिए, हाशिम अंसारी साहब बदल गए, कांग्रेस और सोनिया जी बदल जाए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आपकी डिबेट सोनिया के बगैर नहीं हो सकती। विनोद अग्निहोत्री, राहुल के बगैर विनोद नहीं हो अग्निहोत्री सकती साहब, आपकी डिबेट। क्या ये राम मंदिर बनेगा? क्या इस मसले का हल निकलेगा? देखिए, अगर राम मंदिर बीजेपी ने इस सरकार में बनाने का प्रयास नहीं किया और नहीं करती दिखी तो 2019 में ये मुद्दा उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है वो सारे नारे, वो सारा आपने जिस तरह से आप जहां तक पहुंचे हैं तो उसमें राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। उससे सहमति अपनी जगह है जी। मैं बहुत सारे चलिए, तो कुल मिलाकर अग्निहोत्री साहब का भी ये कहना है कि अगर ये वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया तो अगले चुनाव में ये उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। और मुझे लगता है संबित पात्रा के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज ये है, और संबित पात्रा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का जनगण मन में आज शामिल होने के लिए। जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर फिर एक मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए।